ठीक है, तो लास्ट यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यूनिट 1 हमारी ख़त्म है। और जो क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने आप लोग को दिया है, एक तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले में अपना रोल नंबर पुट करना है सिर्फ, ठीक है ना, बहुत इजी है, ठीक है। और अब जो है यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, तो जो फर्स्ट डे हमने आप लोग को दिखाया था कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है किसी जनरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का। किसी जनरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम है। ये आपको दिखाया था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सेंसर है, ठीक है, सेंसर का आउटपुट है, फिर उस आउटपुट को हम कंडीशन कर रहे हैं, यानी मेजरेबल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर कोई डिवाइस है जो उसको मेजर कर रहा है, और फिर फाइनली उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। तो ये हमने आपको बताया था कि सिग्नल कंडीशनिंग, ये जो पहला ब्लॉक है, ये आपका यूनिट नंबर 1 बन जाता है। अब सिग्नल को लेना कैसे, एक्वायर कैसे करना है, ये आपका यूनिट नंबर 2 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम यूनिट नंबर 2 देखेंगे, यहाँ से आपकी यूनिट 2 स्टार्ट हो जाती है, ठीक। अब इसमें हमें देखना है कि ये है आपकी यूनिट नंबर 2, डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स। इसमें कुछ पोर्शन जो है जो ग्रे में हो रहा है, आपका जो डार्क ब्लैक में है वो तो आप वो मैं पढ़ाऊंगा, जो ग्रे में हो रहा है ये आपको क्या करना है, अपने असाइनमेंट में कंप्लीट करना है, ठीक है, असाइनमेंट में देख, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम हम देखेंगे, कैसे हम डेटा को एक्वायर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में, ठीक है, कितने टाइप्स के डेटा एक्विजिशन होते हैं, ठीक है, फिर मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, और फाइनली हम देखेंगे सैंपल होल्ड सर्किट। आपके सिलेबस में ये असदुल्ला आसिफ आपके साथ कौन कर रहा है भाई क्लास, साइड में बार बार देख रहे हैं। सर शोएब है क्लासमेट हमारे साथ, उनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहा ज्वाइन? 133 सर। नहीं, वो बात सर ठीक वो है, कर तो रहे हैं सर, उनका हो नहीं रहा ज्वाइन। करें एक बार और करें कोशिश, अब ये क्या बीच बीच में से झांक रहे हैं वो। बहरहाल, तो ये आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे, जो सिलेबस पहले अपलोड हुआ था उसमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट जो है वो पहले आपके दे रखा है, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ सीक्वेंस को, तो मैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो किसी भी मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम में आज के टाइम में आप एक सिंगल क्वांटिटी को मेजर नहीं करते, देयर आर मल्टीपल मेजरमेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है ना। आप किसी इंडस्ट्री में आप टेम्परेचर भी मेजर कर रहे हैं, प्रेशर भी मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एंड लाइट इंटेंसिटी भी मेजर कर रहे हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट यू आर मेजरिंग इन अ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, ठीक है। To optimize the characteristics of the system in terms of performance, data handling, capacity, and cost, the relevant subsystems can be combined together. अब हम चाह रहे हैं कि हमारा सिस्टम एक ऑप्टिमली वर्क करे, हाई एफिशिएंसी पर वर्क करे, तो जितने भी सिस्टम्स हैं हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। और जो सब सिस्टम्स हैं, हमने कहा टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम अलग है, प्रेशर मेजरमेंट सिस्टम अलग है, वोल्टेज मेजरमेंट सिस्टम अलग है, तो हम इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा एक्विजिशन का क्या मतलब है? डेटा एक्विजिशन जनरली relates to the process of collecting the input data in digital form। जो भी आपका मेजरमेंट डेटा है उसको कलेक्ट करना किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। किस मैनर में? एज रैपिडली, एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली एज पॉसिबल। जितना जल्दी, जितना एक्यूरेसी के साथ, और जितना कम कॉस्ट में आप उसको एक्वायर कर सकें, वो आपका डेटा एक्विजिशन का मकसद है। तो एक टिपिकल डेटा एक्विजिशन सिस्टम, शॉर्ट में DAS कहते हैं, DAS, डेटा एक्विजिशन सिस्टम, consists of individual sensors with necessary signal conditioning, data conversion, data processing, multiplexing, data handling, and associated transmission, storage and display system। किसी डेटा एक्विजिशन सिस्टम में क्या क्या होगा? सेंसर होगा जो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, उसके अलावा उसकी सिग्नल कंडीशनिंग करेंगे हम, उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेटा को,
जिस भी फॉर्म में हमें चाहिए, जनरली डिजिटल फॉर्म में हमें चाहिए होता है, उस डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं, आगे हम उसको भेज सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा है तो उसको हम कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, बहुत सारे डेटा को एक जगह कंबाइन करते हैं, किसके थ्रू? मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। ठीक है, डेटा को हैंडल कैसे करना है, ठीक है, उसको हमें स्टोर करना चाह रहे हैं, आगे ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, ये सब एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम में आपके मौजूद होता है। तो ये एक डायग्राम है जनरलाइज्ड डेटा एक्विजिशन सिस्टम का, कि ये देखिए वेरियस अलग अलग ट्रांसड्यूसर्स हैं, ट्रांसड्यूसर 1, ट्रांसड्यूसर 2, ट्रांसड्यूसर 3, एंड वी हैव एसोसिएटेड सिग्नल कंडीशनर्स। हर ट्रांसड्यूसर का अपना सिग्नल कंडीशनर है। फिर ये मल्टीपल डेटा जो है आपका, इसको हमने कंबाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, 8x1 मक्स, 16x1 मक्स, 32 लाइन मक्स, इस तरीके से। ठीक, अब मक्स का जो डेटा है आपका, इस पॉइंट पर आपको एनालॉग डेटा मिल रहा है, आप यहाँ पर भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं और मेजर कर सकते हैं एनालॉग फॉर्म। दूसरा आपने क्या किया, मक्स के आगे आपने लगा दिया एक ए टू डी कन्वर्टर। तो ये जो एनालॉग डेटा था किस में कन्वर्ट हो गया? डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो गया। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको डिजिटली डिस्प्ले कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, या कंप्यूटर में दे सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है डेटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में। तो क्लासिफिकेशन क्या है डेटा एक्विजिशन सिस्टम का? तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम थोड़े सिंपल फॉर्म के हो सकते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के हो सकते हैं। एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम है फेवरेबल एनवायरनमेंट्स के लिए, फेवरेबल एनवायरनमेंट्स के लिए, जहां पे जो यूजर है या इंजीनियर है वो फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली मेजर कर रहा है, ही इज नियर बाई टू द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बीइंग मेजर्ड। तो ये हमने कहा DAS फॉर फेवरेबल एनवायरनमेंट्स। एग्जांपल क्या है? जनरल लैबोरेटरी टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। ठीक है, सेकेंड है DAS फॉर होस्टाइल एनवायरनमेंट्स। यहाँ पर जो मेजरिंग यूजर है या इंजीनियर है, वो डायरेक्टली फिजिकल क्वांटिटी के कांटेक्ट में नहीं है, he may be at some other place and the quantity to be measured may be at some other place. For example, आप एयरक्राफ्ट कंट्रोल कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स को मेजर कर रहे हैं, या आप ऐसी जगह मेजरमेंट कर रहे हैं जहां हजार्डस एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आप जनरेटर के पास नहीं है, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वहां पे नहीं है, आप दूसरी जगह है, आप कंट्रोल सेंटर में बैठे हैं, लेकिन आप वहां पे मेजर कर रहे हैं अपने कंट्रोल सेंटर में बैठे बैठे न्यूक्लियर पावर प्लांट के पैरामीटर। तो मेजरमेंट इन हजार्डस एरियाज, ये एक लेकिन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, ये बात आपको पहले ही बताई थी। क्वालिटी में मतलब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में उसको, या हम जो है और डिफरेंट कह लीजिए आप, एक इंट्रीग्ड वे में हम उसको, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक वेग क्लासिफिकेशन। यहाँ हमने एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम लैब में यूज कर लिया, एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम हमने और कंट्रोल सेंटर्स में यूज कर लिया फार अवे। तो एक और स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है किसी भी डेटा एक्विजिशन सिस्टम का, जिसमें होता है सिंगल चैनल कॉन्फ़िगरेशन या मल्टी चैनल। इसको देखते हैं आगे। अच्छा, डेटा एक्विजिशन सिस्टम में जितने भी सब सिस्टम्स हैं, ये सब सिस्टम्स हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम के। ये सिग्नल कंडीशनर एक सब सिस्टम हो गया, मल्टीप्लेक्सर एक सब सिस्टम हो गया, ए टू डी कन्वर्टर एक सब सिस्टम हो गया। ठीक है, ये देखेंगे कि कैसे कैसे हम सब सिस्टम्स हम चूज करेंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सब सिस्टम्स ऑफ अ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। नंबर 1 इज एक्यूरेसी एंड रेजोल्यूशन। हम चाहेंगे कि हाईली एक्यूरेट हो, हाई रेजोल्यूशन हो। नंबर ऑफ चैनल्स टू बी मॉनिटर्ड, कितने ट्रांसड्यूसर्स आप लगा रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ सिग्नल, एनालॉग या डिजिटल। एनालॉग सिग्नल को अगर आप मेजर कर रहे हैं, पूरी एनालॉग प्रोसेसिंग है, तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम भी आपका एनालॉग ही होगा, लेकिन जनरली डिजिटल ही होता है ज्यादातर केसेस में। तो डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम। सैम्पलिंग रेट पर चैनल,
कितने पॉइंट पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर कंटिन्यूस मेजरमेंट है तो जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली मेजर करें, आप इंटरमिटेंट मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको आगे देखेंगे। सिग्नल कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं। सिंपली एम्पलीफिकेशन से काम चल जाएगा हमारा, या हमें और चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाई कॉस्ट का है या लो कॉस्ट का है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखते हैं सिंगल चैनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये एक अगर सिंगल चैनल बेस्ड डेटा एक्विजिशन सिस्टम है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है हमने डायरेक्टली डेटा को लिया और कन्वर्ट कर दिया। प्री एम्पलीफिकेशन एंड कन्वर्जन, पहले से एम्पलीफाई कर दिया फिर कन्वर्ट कर दिया। सैंपल एंड होल्ड, सैंपल एंड होल्ड यानी हमने किसी इंस्टेंट पर मेजर किया और उस वैल्यू को होल्ड कर लिया। आगे देखेंगे इसको, सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है, हो सकता है आप लोग ने पढ़ा भी हो। सैंपल एंड होल्ड एंड देन कन्वर्जन, और फिर इसके अलावा इन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन, ये सिंगल चैनल कॉन्फ़िगरेशन। मल्टीपल चैनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपने क्या किया, सिंगल चैनल कन्वर्टर्स से जो आउटपुट निकले, आपने सिंगल चैनल लगा रखे, सब आउटपुट्स को आपने मल्टीप्लेक्स कर दिया एक जगह। ठीक, फिर अगर आप सैंपल एंड होल्ड यूज कर रहे हैं सर्किट, तो आपने सैंपल होल्ड सर्किट के इनपुट आउटपुट को मल्टीप्लेक्स कर दिया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा। और फिर एक है मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ लो लेवल डेटा, बिल्कुल कम वैल्यूज हैं डेटा की, ठीक है, उसको अगर आप मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं तो दैट बिकम्स अ मल्टीपल चैनल कॉन्फ़िगरेशन। सिंगल चैनल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ एनालॉग सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये ए टू डी कन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नल में। तो ये जो 4 लाइन्स हैं ये आपकी डिजिटल सिग्नल के 4 बिट्स। ठीक, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक बफर सर्किट को आउटपुट दे रहा है। ठीक, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की हम कन्वर्ट कमांड दे रहे हैं कि कितनी देर तक आपको कन्वर्ट करना है, और फिर हम फाइनली उसको या तो प्रिंट आउट ले रहे हैं हम उसका मेजरमेंट का, या फिर हम उसको स्टोर कर। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, मतलब सिंपल डायग्राम है एक सिंगल चैनल डीएएस का। सिंगल चैनल डीएएस के बारे में देखते हैं। ये हमने ब्लॉक डायग्राम देखा एक सिंगल चैनल डीएएस का। क्या क्या है इसमें, सिग्नल कंडीशनर होता है इसमें। सिग्नल कंडीशनर हमने दिखाया नहीं है यहाँ पे। ये जो सिग्नल आ रहा है यहाँ पर, ये सिग्नल कंडीशनर से आ रहा है, ठीक है ना। अभी हमने फर्स्ट उसमें देखा था जहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखा था, ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में कहाँ से आ रहा है, मल्टीप्लेक्सर से आ रहा है। ये तो तब है जब आपका मल्टीपल चैनल सिस्टम है, लेकिन अगर सिंगल चैनल सिस्टम होगा तो डायरेक्टली सिग्नल कंडीशनर से आपको ए टू डी कन्वर्टर में सिग्नल पहुंच जाएगा। वही चीज हो रही है। ये ए टू डी कन्वर्टर में जो सिग्नल आ रहा है कहाँ से आ रहा है भाई, ये आ रहा है सिग्नल कंडीशनर। इट कंसिस्ट ऑफ a signal conditioner followed by an ADC that performs repetitive conversion at a free running and internally determined rate। ये कन्वर्ट करता रहेगा जब तक इसको आप कमांड देते रहेंगे, ये कन्वर्ट करता रहेगा। The digital outputs from the buffer circuit are further led to a storage or printing device or to a digital computer for analysis। फिर एक हमने कि बफर सर्किट लगा रखा है। बफर सर्किट क्या है, बस उसी सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर दे रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने यूनिटी गेन एम्पलीफायर देखा है, या यूनिटी गेन बफर भी उसको हम कहते हैं, कि उसी सर्किट को वो आगे ट्रांसमिट कर दे रहा है। तो ये एक बफर सर्किट हमने लगा रखा है जिसका हम आउटपुट डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। Next, ADC used in this system are usually designed for convert and hold. The method of AD conversion using successive approximation technique, SAR based ADC आप लोगों ने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको हम जनरली यूज करते हैं क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी होती है हाई रेजोल्यूशन एंड हाई स्पीड, और कॉस्ट होती है मॉडरेट कॉस्ट। तो SAR बेस्ड एडी कन्वर्टर जो है वो SAR सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, SAR बेस्ड एडी कन्वर्टर को हम यूज करते हैं, ठीक है।
और ये जो एडी कन्वर्टर होता है जनरली कन्वर्ट करता है और फिर एक वैल्यू को होल्ड कर लेता है जब तक नेक्स्ट कमांड नहीं आती कन्वर्जन की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन केस व्हेन द सिग्नल लेवल इज वेरी लो एज कंपेयर टू द इनपुट रिक्वायरमेंट, pre-amplification is used to match the input requirement. Pre-amplifiers are used with active filters in order to minimize the effect of noise and interference. कभी कभी ऐसा हो सकता है सिग्नल हमारा लो हो सकता है तो हमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और नॉइज या इंटरफेरेंस हो सकता है नेबरिंग सर्किट से तो हमें एक्टिव फिल्टर्स की। सीधी बात सिंगल चैनल डीएस में। अब आते हैं मल्टी चैनल डीएस। द डिफरेंट सबसिस्टम्स ऑफ अ डीएस कैन बी टाइम शेयर्ड। टाइम शेयर्ड का मतलब आपने एक चैनल को कुछ टाइम दे दिया, उसने अपना काम किया, अपना जो है डेटा ट्रांसमिट किया, उसके बाद आपने दूसरे चैनल को टाइम दे दिया। टाइम शेयर्ड बाय 2 और मोर इनपुट सोर्सेज based on the desired properties of the multiplex system. Various techniques for such time shared measurements are, क्या क्या हो सकता है, मल्टी चैनल एनालॉग मल्टीप्लेक्स सिस्टम, अभी भी बात हुई थी, इससे पहले भी बात हुई थी, ये मल्टीपल चैनल्स हैं और एक मल्टीप्लेक्सर लग रहा है, सैंपल होल्ड लग रहा है और सैंपल होल्ड के सर्किट की हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग द आउटपुट्स ऑफ सैंपल होल्ड सर्किट्स। एडी कन्वर्टर के बाद मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस फिगर में देखिए, एडी कन्वर्टर से पहले लग रहा है मल्टीप्लेक्सर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक एक कॉन्फ़िगरेशन है मल्टी चैनल डीएस का, हम एडी कन्वर्टर के बाद लगा सकते हैं मल्टीप्लेक्सर। और फिर अभी देखा हमने मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ लो लेवल डेटा। ठीक है, सबको एक एक करके देखेंगे। ये है सबसे सिंपल मल्टी चैनल एनालॉग मल्टीप्लेक्स सिस्टम। ठीक, एनालॉग सिग्नल आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये ट्रांसड्यूसर से आ रहा है। ठीक है, ये सिग्नल कहां से आ रहा है, ट्रांसड्यूसर से आ रहा है, और ट्रांसड्यूसर को सिग्नल कहां से मिल रहा है, जो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं वहां से, ट्रांसड्यूसर कह लीजिए या सेंसर कह लीजिए। ठीक है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके करस्पॉन्डिंग ये उसका एनालॉग सिग्नल है जो ट्रांसड्यूसर का आउटपुट है। ये फिर जा रहा है सिग्नल कंडीशनिंग ब्लॉक। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है स्केलिंग, एम्पलीफिकेशन, सिग्नल कंडीशनिंग, ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इसी तरीके से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी एनालॉग सिग्नल, उसकी सिग्नल कंडीशनिंग, थर्ड एनालॉग सिग्नल, उसकी सिग्नल कंडीशनिंग। ये सारे सिग्नल्स कंबाइन होके कहाँ जा रहे हैं भाई, मल्टीप्लेक्सर में जा रहे हैं। इन सारे सिग्नल्स को कंबाइन कर रहा है एक मल्टीप्लेक्सर हमारा। ठीक, फिर मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट कहाँ जा रहा है भाई, मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट जा रहा है एक सैंपल होल्ड सर्किट में। वो होल्ड कर लेगा वैल्यूज को, एक पर्टिकुलर जो वैल्यू मल्टीप्लेक्सर ने भेजी वो आपकी इसमें आ गई। ठीक, सैंपल होल्ड से फिर आगे जा रहा है, अभी तक डिजिटल फॉर्म में हमने कन्वर्ट नहीं किया है तो हमने लगा दिया एक ए टू डी कन्वर्टर। उसके आगे हमने एक बफर सर्किट लगा दिया जिससे जा रहा है आपका डेटा कंप्यूटर में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या आगे आपको ट्रांसमिट करना है उसके लिए। ठीक है, और ये ए टू डी कन्वर्टर जिस लॉजिक पे वर्क करेगा ये उसका ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये ए टू डी कन्वर्टर उसका लॉजिक। सिंपल जो ब्लॉक डायग्राम हमने अभी देखा था वही ब्लॉक डायग्राम रिपीट हुआ है, थोड़ा सा बस हमने इसमें यहाँ सैंपल होल्ड सर्किट, बफर सर्किट और लॉजिक ए टू डी कन्वर्टर का दिखा दिया। बिल्कुल सिंपल बात। अब इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। In this system, the individual signals are applied directly or after pre-amplification or other signal conditioning to the mux. तो जो भी हमारा मेजरमेंट सिग्नल है वो कहाँ जा रहा है, मक्स में जा रहा है थ्रू सिग्नल कंडीशनर। सिंपल बात। These analog signals are then converted to digital form by ADC in a sequential manner. एक एक सिग्नल को वो लेगा एडी कन्वर्टर और उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। For efficient utilization of time, the mux is made to seek the next channel to be converted while the previous data stored in sample hold circuit
is converted into a digital form. तो क्या कह रहे हैं, टाइम यूटिलाइज हमारा बेटर हो, इसीलिए जितनी देर में सैंपल होल्ड सर्किट अपना काम करेगा उतनी देर में मक्स जो है वो दूसरे चैनल पे स्विच ओवर कर जाए, बस इतनी बात। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट, आफ्टर द कन्वर्जन इज कंप्लीट, द स्टेटस लाइन फ्रॉम द कन्वर्टर causes the SH circuit to return to sample mode and acquire the signal of the next channel. तो जब इतनी देर में जब सैंपल होल्ड सर्किट अपना काम करेगा, यानी एक वैल्यू को होल्ड करके आगे ट्रांसमिट कर देगा, उतनी देर में मल्टीप्लेक्सर ने ऑलरेडी दूसरे चैनल पे स्विच ओवर कर दिया है, और इतनी देर में वो मल्टीप्लेक्सर उतने सिग्नल को लेगा, इतनी देर में क्या करेगा, सैंपल होल्ड सर्किट वापस अपने सैम्पलिंग मोड पर आ जाएगा। तो इसमें दो मोड्स होते हैं, सैंपल एंड होल्ड, सैंपल एंड होल्ड। तो सैम्पलिंग मोड में आ जाएगा, तो इस तरीके से हमारा टाइम का यूटिलाइजेशन बेटर होगा, टाइम हमारा बचेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन, यानी जब सारा डेटा हम ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर क्या होगा, द सैंपल होल्ड सर्किट विल स्विच टू होल्ड मोड। सैंपल होल्ड सर्किट कौन से मोड पर चला जाएगा, अपने होल्ड मोड पर चला जाएगा, आइदर इमीडिएटली और अपॉन कमांड। तो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है कि आपके सैंपल होल्ड सर्किट को, अब आजकल इंटेलिजेंट सर्किट्स हैं, उन्हें मालूम है कि सारा डेटा कन्वर्ट हो गया, या फिर आप मैनुअली कमांड दे सकते हैं कि भाई सारा डेटा कन्वर्ट हो गया। अ कन्वर्जन बिगिंस अगेन, अब आपका दूसरा सेट ऑफ डेटा अगर आएगा तो उसके लिए क्या करें, वापस जो है हम इसको डेटा एक्विजिशन सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से अ कन्वर्जन विल बिगिन अगेन एंड द मक्स विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट। ये इसकी सिंपल सी वर्किंग। In cases where the signal variations are extremely slow, सिग्नल चेंज कर रहा है लेकिन बहुत स्लोली चेंज कर रहा है, तो वहां पर हम बिना सैंपल होल्ड सर्किट के भी काम चला सकते हैं। Sufficient accuracy can be obtained even without the use of sample and hold circuit. एडवांटेज क्या है अभी, ये सबसे सिंपल सिस्टम है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम में सबसे सिंपल सिस्टम है। आपने कहोगे भाई सिंपलेस्ट डेटा एक्विजिशन सिस्टम कौन सा, भाई मल्टीपल चैनल कॉन्फ़िगरेशन में एनालॉग मल्टीप्लेक्स सिस्टम। एनालॉग सिग्नल को हमने मल्टीप्लेक्स कर दिया, वो हमारा सिंपलेस्ट मल्टी चैनल कॉन्फ़िगरेशन है इसी डेटा एक्विजिशन सिस्टम। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है लोअर कॉस्ट ड्यू टू शेयरिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सब सिस्टम्स। आपके सिर्फ जहां पे जो आपका सिग्नल कंडीशनर है, सिर्फ वो आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ा है, जितने चैनल्स हैं, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, बाकी सभी सब सिस्टम्स में आपके एक ही एक कंपोनेंट। However, this DAS is slower than those systems whose AD converter or sample and hold circuit are also must. बस एक डिसएडवांटेज ये है, सिंपल है, लो कॉस्ट है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा स्लो, क्योंकि हम यहाँ पर शुरू में ही मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि सैंपल होल्ड की भी मल्टीप्लेक्सिंग हो सकती है या एडी कन्वर्टर की भी मल्टीप्लेक्सिंग हो सकती है, तो वो सिस्टम थोड़े से होंगे कॉम्प्लिकेटेड लेकिन फास्ट। ये है एक दूसरा सिस्टम जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं आउटपुट्स ऑफ सैंपल होल्ड सर्किट। अब यहां तक हमने देख लिया था कि ये एनालॉग सिग्नल आ रहा है और स्केलिंग हो रही है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है या सिग्नल कंडीशनिंग हो रही है, और यहाँ पर हम उसको फिर मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ही हम डायरेक्ट सिग्नल को कहाँ पे दे देंगे, सैंपल होल्ड सर्किट में दे देंगे, और उसके बाद हम मल्टीप्लेक्सर लगाएंगे। देखिए क्या है ये, एनालॉग इनपुट्स आफ्टर सिग्नल कंडीशनर। तो हर एनालॉग इनपुट पर हमने एक इंडिविजुअल सैंपल एंड होल्ड सर्किट लगा दिया। ठीक, पिछले वाले में हमारे पास एक ही सैंपल होल्ड सर्किट था क्योंकि हम एनालॉग सिग्नल्स को डायरेक्टली मल्टीप्लेक्स कर रहे थे। अब हम हर एनालॉग सिग्नल को क्या कर रहे हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट के थ्रू
भेज रहे हैं किसमें, वापस फिर से हमने मल्टीप्लेक्सर में भेज दिया। बहुत सिंपल चीज है, कोई बड़ा डायग्राम देख के घबराइए नहीं, बहुत ही सिंपल चीज। और इतने जो है मतलब ये तो खैर यहाँ 5 दिखा रखे हैं, जरूरी नहीं कि मतलब अगर एग्जाम में आए तो आप 5 के 5 ही देना है, 3 4 में भी हो जाएगा काम। अब मल्टीप्लेक्सर कहाँ पे लग रहा है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बाद, लेकिन सैंपल एंड होल्ड सर्किट हर एनालॉग सिग्नल के साथ लग रहा है। पिछले वाले में एक ही सैंपल एंड होल्ड सर्किट था, यहाँ पे मल्टीपल सैंपल एंड होल्ड सर्किट है। मल्टीप्लेक्सर तो हमेशा एक ही रहेगा, उसके बाद एडी कन्वर्टर, उसके बाद इंटरफेसिंग कंप्यूटर के थ्रू, और फिर ये एडी कन्वर्टर और सैंपल होल्ड सर्किट का लॉजिक सर्किट। बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें कोई ज्यादा जो है डिफिकल्ट चीज है ही, ठीक है। बस ये लास्ट स्लाइड है आज की। इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग द आउटपुट्स ऑफ सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स। द अबव फिगर शोज अ साइमल्टेनियस सैंपल्ड सिस्टम। This system is particularly useful when a large number of channels are to be monitored at the same time. पिछले वाले में क्या कर रहे थे हम, एक चैनल को एक टाइम पर हम मॉनिटर कर रहे थे या मेजरमेंट कर रहे थे उस चैनल से रिलेटेड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चैनल्स को सेम टाइम पर मॉनिटर कर रहे हैं, सिंक्रोनसली, इन अ सिंक्रोनस मैनर, बट एट मॉडरेट स्पीड्स। बहुत जरूरी नहीं है कि हाई स्पीड सिस्टम हो। An individual sample hold is assigned to each channel and they are updated synchronously by a timing circuit. ठीक है, तो हर चैनल में हमने एक सैंपल होल्ड लगा रखा है और ये सिंक्रोनस मैनर में वर्क करेंगे। इन सब का लॉजिक जो है वो एक ही होगा। देखिए ये टाइमिंग सर्किट सारे सैंपल होल्ड सर्किट्स को प्रोवाइड कर रहा है। The sample and hold outputs are connected to an AD converter. इनका आउटपुट हमने किसको दे दिया, AD कन्वर्टर को, किसके थ्रू, मक्स के थ्रू, थ्रू अ मक्स which results in sequential readout. तो लेकिन हाँ, अब जब डेटा को जब हम रीड आउट करेंगे तो सीक्वेंशियल मैनर में करेंगे so that it makes sense. एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, रेडार एंड फायर कंट्रोल सिस्टम्स, विंड टनल मेजरमेंट्स एंड सेस्मोग्राफिक एक्सपेरिमेंट्स, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक में आपने जो है मल्टीपल सेंसर्स लगा रखे एंड देन यू हैव टू मेजर द अर्थक्वेक इंटेंसिटी एट द सी। ठीक है, यहाँ पर यूनिट 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही है बस, ठीक है। इसकी स्लाइड्स मैं अपलोड कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगी। और सर, जी बताइए सर चैनल अ सेट ऑफ डेटा को कहेंगे ना सर, दैट क्या इज चीज मेजरिंग, दैट इज है, यूज्ड टू बी मेजर। क्या कह रहे सर हैं, सेट ऑफ, सर चैनल सेट ऑफ डेटा को कह रहे हैं सर, नहीं चैनल जो चैनल तो कह वो रहे हैं हम पाथ है, कंसीडर। चैनल तो वो वायर है समझ लीजिए, जहाँ पे डेटा आपका ट्रांसमिट हो यस रहा है, सर, वो है बस चैनल। यस सर। ठीक है ना, जी ठीक है। तो मीटिंग को एंड कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हो सकता है कि शायद अभी फिर अब इस वीक ना लें क्लास आगे, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। जब जब क्लास नहीं लेंगे वो मैं गूगल क्लासरूम पर अनाउंस कर दूँ। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग। जी सर। थैंक यू।